बदलते घर मैंने आपको बता दिया था। और आज जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है कचरा प्रबंधन। कचरा कचरा मीन्स कूड़ा, उसका प्रबंधन क्या होता है। कचरा प्रबंधन, कचरा प्रबंधन, कचरे का उचित निस्तारण करना ही कचरा प्रबंधन कहलाता है। अब कचरा का उचित निस्तारण हम कैसे कर सकते हैं, तो पहली चीज़ तो ये समझिए कि कचरा जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ना सड़ने वाला कचरा और एक होता है सड़ने वाला कचरा। आपको पता है जो गीला कूड़ा होता है उसे हम हरे रंग के डस्टबिन में ही डालते हैं। ये किस कलर का डस्टबिन है? हरे कलर का। और जो ना सड़ने वाला कचरा होता है उसे हम नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं। ठीक। अब जहाँ तक हम सड़ने वाले कचरे की अगर बात करें तो जो सड़ने वाला कचरा होता है वो तो चूंकि मिट्टी में मिलकर के सड़ जाता है और वो खाद में बदल जाता है। तो उस खाद को हम बागवानी में प्रयोग कर सकते हैं, वो चाहे अपने घर की हो चाहे स्कूल के बाग बगीचे हो, उन सब में हम उस खाद को प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ना सड़ने वाला कचरा के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान देना पड़ता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कचरा जो है वो सड़ता नहीं है। तो इसका हम निस्तारण कैसे करेंगे? इसका निस्तारण हम करते हैं 4R विधि से। क्या है ये 4R? ये 4R जैसे कि आपको दिख रहा है ना, ये 4R 4 इंटू आर मतलब 4 बार R, 4R अगर अपना लेंगे तो उस कचरे का निस्तारण हो जाएगा। अब वो 4R कौन से हैं? पहला रिड्यूस, R फॉर रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कि हम आवश्यकता के अनुरूप सामान खरीदें, उतना ही सामान खरीदें जितना हमें आवश्यकता हो, जितना हम उपभोग कर सकें। जब वो बचेगा नहीं तो वो कचरे में जाएगा नहीं। ठीक है। दूसरा रीयूज। रीयूज क्या है? रीयूज वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाना। ठीक है, वस्तुओं को पुनः उपयोग में लाना। जैसे मान लीजिए बकेट कोई टूट गई तो हम उसे फेंकेंगे नहीं, फेंकने की जगह हम क्या कर सकते हैं, उसे हम डस्टबिन में बदल सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं कि उसमें हम फूल पौधे लगा सकते हैं, गमला बना सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस एंड रीयूज ये दोनों। इसके बाद है रिफ्यूज। सबसे ज़्यादा प्रकृति के दुश्मन जो है वो है प्लास्टिक और पॉलीथीन। तो हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन को ना करना है, बिल्कुल रिफ्यूज़ करना है कि हमें उसका प्रयोग किसी भी हालत में किसी भी दशा में मान्य नहीं करना है। तो ये हो गया तीसरा रिफ्यूज़। और चौथा है रिसाइकल। जैसे कबाड़ी वाला आता है ना, शुरू में चाहते कबाड़ी वाला, तो आप क्या करते हैं, आपको बहुत खुशी होती है ना, आप जितने भी घर में बेकार पेपर पड़े होते हैं या प्लास्टिक का सामान या कांच का सामान आप उसे फ़ौरन दे देते हैं और बदले में आपको पैसे भी देता है। तो हमें क्या करना है, रिसाइकिल जो होता है वो होता है जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको गला कर पुनः प्रयोग में लाना। तो जो कबाड़ी वाले होते हैं वो ये सामान आपसे ले जाते हैं, उसको गला देते हैं और उसको फिर से उपयोग में लाने लायक बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हम कचरा प्रबंधन में इस 4R को समझ लेते हैं तो हम कचरे से पूरी तरह मुक्ति पालेंगे और हमारी पृथ्वी हरी भरी बहुत ग्रीनरी से भर जाएगी और बिल्कुल हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, अच्छी वाली ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन में मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि कचरा प्रबंधन क्या है। तो ठीक है, तो आज का टॉपिक रहा कचरा प्रबंधन। उम्मीद। हेलो बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया कक्षा 4 हमारा परिवेश कचरा प्रबंधन। तो हमेशा की तरह कचरा प्रबंधन पर मेरी आज की काव्यांजलि मेरी लिखी हुई सुनिए, लिखिए उसको और फिर उसको याद कर लीजिए, तो उससे आपको पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की काव्यांजलि कचरा प्रबंधन। जीवन में स्वच्छता को गर हम ले अपनाए, सच बात है ये लोगों कहीं गंदगी ना पाए। जीवन में स्वच्छता को गर हम ले अपनाए, सच बात है ये लोगों कहीं गंदगी ना पाए। गर 4R समझे। कौन सा 4R? वही वाला 4R मैंने जो बताया था, कचरा प्रबंधन ना सड़ने वाले कचरे के लिए 4R, रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज एंड रिसाइकल। तो वही 4R। गर 4R समझे तो बात भी बन जाए, हर एक कचरे का जो निस्तारण हो जाए,
अपने परिवेश को हम बगिया सा महकाएं, जीवन में स्वच्छता को गर हम लें अपनाएं। सच बात है ये लोगों, कहीं गंदगी ना पाएं। प्लास्टिक और पॉलीथीन का ना करें उपयोग, उतना ही खरीदो सामान जितने का हो उपभोग। समझदारी से वस्तुओं का पुनः प्रयोग भी कर जाएं, जीवन में स्वच्छता को गर हम लें अपनाएं। सच बात है ये लोगों, कहीं गंदगी ना पाएं। हर कूड़ेदान में डालो सड़ने वाला कचरा, हर कूड़ेदान में डालो सड़ने वाला कचरा। नीले कूड़ेदान में फेंको ना सड़ने वाला कचरा। पुनर्चक्रण द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को गलाएं, जीवन में स्वच्छता को गर हम ले अपनाएं। सच बात है ये लोगों, कहीं गंदगी ना पाएं। तो आप सब बच्चों ये कविता कॉपी में लिख लीजिएगा उसी चैप्टर के साथ, क्वेश्चनर्स के साथ, और आपको बहुत आसानी रहेगी ये पाठ पढ़ने में, समझने में। ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी भी है कचरा प्रबंधन। इस समय को ध्यान में रखते हुए कचरा प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। और शुरू कौन करेगा? आप ही। आपसे शुरू होगा, सब तक पहुँचेगा। ठीक है, ओके, बाय बाय।